हाय बैंकर्स, गेट सेट मॉक में आपका स्वागत है। आज हम CAB ABM के मॉड्यूल ए में यूनिट 1 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ चार बातें जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल एंड लियोनार्ड रॉबिन्स। थर्ड पॉइंट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो कि मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। ये चार बातें जानेंगे इस लेक्चर में। चलिए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमी? प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और जो भी प्रोड्यूस है उसे कौन इस्तेमाल करेगा। ओके, हम खुद ही इस्तेमाल करेंगे या दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, सो प्रोडक्शन मतलब एक कंट्री को पहले क्या प्रोड्यूस करना चाहिए वो डिसाइड करना चाहिए। मतलब वो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ह्यूमन लेबर से प्रोड्यूस करेंगे या मशीनरी यूज़ करके प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरा चीज़ है कि यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कौन करेगा, मार्केट में कौन बेचेगा और कैसे बेचेंगे। मतलब जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा, या हम सब्सिडी में देंगे या फ्री में, मुफ्त में सबको बांट देंगे। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ। सो economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means. This is important term. Ends means wants. Scarce means मतलब scarce resources. Okay, मतलब human being wants हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं, लेकिन रिसोर्सेस हमेशा कम रहते हैं। ओके, इन दोनों के बीच में का रिलेशनशिप हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स को अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और रिसोर्सेस कभी भी ज़्यादा नहीं होते बल्कि कम होते हैं। इसलिए इनका बीच में का रिलेशन ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, दैट्स ऑल इंट्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट जाते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन इज गिवन फर्स्ट, पहले एडम स्मिथ 1776 में एक बुक पब्लिश किए थे। उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे कंज्यूम किया जाता है। ओके, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं बेचते हैं या खरीदते हैं, इसलिए वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए उनका डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। याद रखिए, एडम स्मिथ का डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि चीज़ों को बेचना और खरीदने में हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। ओके, सो दिस इज मटीरियलिस्टिक थिंग। मटीरियलिस्टिक मतलब ह्यूमन बीइंग्स के फीलिंग्स को या ह्यूमन बीइंग्स को वैल्यू नहीं है। ओके, ह्यूमैनिटी को वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ वेल्थ को वैल्यू है, as per Adam Smith. Okay, Adam Smith is the father of modern economics. Okay, and दूसरा definition देखते हैं, economics is study of mankind in the ordinary business of life. ये एक साइंस है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स का डेली ट्रांजैक्शंस में ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी ही अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स है। ओके, यहाँ अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, अल्टीमेटली वेल्थ इज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव वेलफेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को वेलफेयर देने के लिए ही हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। वेल्थ क्रिएट भी होता है तो किसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स का वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स का सेटिस्फैक्शन के लिए। इसलिए इनका डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। ओके, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वेल्थ भी क्रिएट करते हैं, लेकिन वेल्थ किस लिए, ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स का सेटिस्फैक्शन के लिए। इसलिए इनका डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। उसके बाद लियोनार्ड रॉबिन्स थर्ड डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स
जैसे हम इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं उनका डेफिनेशन ही है। एंड्स मतलब ह्यूमन बींग्स के वांट्स, स्केर्स मीन्स मतलब स्केर्स रिसोर्सेस होना। सो यहाँ रिसोर्सेस कम होते हैं हमेशा, इसलिए इनका डेफिनेशन को स्केर्स डेफिनेशन कहते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड वांट्स बट limited resources. So, subject matter of economics is how men use scarce resources to fulfill their desires. अब यहाँ मुद्दा यह है कि हमारे डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम इन स्केर्स रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह मुद्दा है। ओके, और उसके बाद इनका डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स में एनालाइज किया जाता है, जो कि फर्स्ट वन, मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स को, हम लोगों को अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर रिसोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं तब अनलिमिटेड वांट्स होने के लिए इकोनॉमिक्स को कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ ह्यूमन बीइंग के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं बल्कि रिसोर्सेस कम होते हैं, सो दिस इज ए प्रॉब्लम। एंड सेकेंड पॉइंट इज द मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाना एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर उसका मार्केट में डिमांड है और वो चीज़ें कम है तो उसे हम रिसोर्सेस स्केर्स कहते हैं, स्केर्स रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि इस बुक में एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल रॉटन एग्स का, क्योंकि खराब अंडे हमेशा कम होते हैं, इसका डिमांड कोई मार्केट में ज़्यादा नहीं होता है। ओके, खराब अंडे कम होते हैं लेकिन उसका डिमांड भी नहीं होता है, इसलिए उन खराब अंडों के रॉटन एग्स को हम स्केर्स नहीं मानते हैं। लेकिन वीट एंड राइस हमेशा ज़्यादा उगाते हैं। ओके, इंडिया बहुत आगे है इस वीट एंड राइस को उगाने में, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए भी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम वीट एंड राइस को स्केर्स कहते हैं। ओके, एक तरह से रिसोर्सेस कम रहना ही हम स्केर्सिटी नहीं मानते हैं, बल्कि उसका डिमांड भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उसका डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, वो चीज़ें, वो गुड्स एंड सर्विसेज कम होना चाहिए, तभी हम स्केर्स रिसोर्सेस कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, मीन्स हैव अल्टरनेट यूजेस। मतलब रिसोर्सेस हैव अल्टरनेट यूजेस, मतलब एक लैंड है, उस लैंड पे मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, किसी और ने एक अस्पताल बनाना चाहता है, दूसरा किसी और ने स्कूल बनाना चाहता है, किसी और ने एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। मतलब अल्टरनेट यूजेस, एक ही यूज़ के लिए नहीं, डिफरेंट यूजेस के लिए इस लैंड को, मतलब एक ही लैंड को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका डिमांड भी है और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस भी है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग यहाँ कंपटीशन में आ जाते हैं, इसलिए ये और भी प्रॉब्लम हो जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। सो दीज थ्री आर प्रॉब्लम्स, एज यू कैन सी दीज थ्री आर प्रॉब्लम्स। हमको ह्यूमन बींग्स को अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और रिसोर्सेस इतना ज़्यादा नहीं होते हैं और इसके डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। ये तीन भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन दिस इज सॉल्यूशन। मैन हैज़ टू मेक ए चॉइस, मतलब सो ह्यूमन बींग्स को हमको क्या करना चाहिए, इसलिए क्योंकि रिसोर्सेस कम है इसलिए हम ज़्यादा एसेंशियल चीज़ों को ही हम प्रोड्यूस करना चाहिए। दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसमें से हम चूज़ करना चाहिए, हमें कौन से वांट्स फुलफिल करेंगे और कौन से फुलफिल नहीं करेंगे, हम डिसाइड करना चाहिए। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडम स्मिथ का बुक क्या है और कब पब्लिश किया गया है और उनका डेफिनेशन को क्या कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन को क्या कहते हैं, लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन को क्या कहते हैं। ओके, दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हम थर्ड पार्ट में जाते हैं, जो कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस। Okay, microeconomics is concerned with the behavior of individual entities such as markets, firms and households. Okay, हम मार्केट में स्मॉल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चीज़ों के प्राइसेस डिसाइड करते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड कंसर्न किया जाता है। उसके बाद स्टडीज द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ प्राइसेस आर सेट इन द मार्केट, मतलब
लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन क्या चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इनको। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या देना चाहिए, आप कैपिटल दो, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे। अगर और लेबर करो, उसके ऊपर हम वेज कमा सकते हैं। अगर आपके पास लैंड है उसे रेंट पे दे दो, उसके ऊपर रेंट हम पा सकते हैं। मतलब इसे हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये मेन रिसोर्सेस होते हैं। ओके, सो इनका प्राइसेस को हम इसमें स्टडी करते हैं, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ द डिसीजंस ऑफ हाउस अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे हाउस होल्ड्स के डिसीजंस के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई डिमांड में क्या अंतर होता है, सप्लाई डिमांड में क्या डिफरेंसेस आते हैं। ओके, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाता है, कभी सप्लाई कम हो जाता है, इसलिए प्राइसेस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो हम सेकंड चैप्टर में जानेंगे। ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ओके, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर को स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी कैसा बिहेव कर रहा है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जानते हैं। इसमें पहले 1929-1930 में इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब वहाँ डिमांड नहीं है, किसी का चीज़, किस चीज़ का भी डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं होने से फैक्ट्रीज बंद है। जब फैक्ट्रीज बंद हो गए तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी नीचे आ गए। ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट गिर चुका है। ओके, जब 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स, he is the father of macro economics, जॉन मेनार्ड कीन्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने इनके बुक में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक में कहते हैं कि he developed the theory of high inflation, high unemployment that cause business cycles। business cycle का मतलब recessions, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रेसिशंस, कभी रेसिशंस आते हैं, कभी डिप्रेशन में चल जाता है इकोनॉमी, कभी स्लो डाउन में चल जाता है, कभी ऊपर चलता है, इसलिए इसे बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। और इस बिजनेस साइकिल को इन्होंने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अच्छे से डिफाइन किया है इनके जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से। ओके, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडिसेस एटसेट्रा, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। हम एक कंट्री को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक कंट्री को पहले वो क्या डिसाइड करना चाहिए कि वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हम गेहूँ प्रोड्यूस करेंगे, चावल प्रोड्यूस करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस करेंगे, या कार्स तैयार करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, पहले एक इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, ह्यूमन कैपिटल से या मशीनरी से कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये सब पहले एक इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए। ओके, तब जाके हम इकोनॉमीज को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज मतलब कंट्रीज एज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें मार्केट इकोनॉमी, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। आप सबको पता होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल यूएसए है, इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ओके, क्या प्रोड्यूस करेंगे और कौन कंज्यूम करेंगे, और हमें मार्केट में कैसे बिहेव करेंगे, ये सब इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स ही डिसाइड करते हैं, ना कि गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं होता है। ओके, द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज कॉल्ड लेइसेस फेयर। लेइसेस फेयर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, यहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। ओके, अगर गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल नहीं कर रहा है इसमें, ओके, पूरी तरह से उस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, तब जाके उस इकोनॉमी को लेइसेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं। लेइसेस फेयर इकोनॉमी मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, ओके, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं रहता है। हालांकि
100% सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रहता, 100% कैपिटलिस्टिक भी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होते हैं. ओके, दिस इज मार्केट इकोनॉमी. नेक्स्ट वन, सोशलिस्टिक इकोनॉमी. इट इज आल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का कमांड होना इकोनॉमी के ऊपर या मार्केट में गवर्नमेंट का दखल अंदाजी होना. Okay, in which the government makes all important decisions about production and distribution. क्या प्रोडक्शन करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये लेबर सब भी लेबर के वेजेस, लैंड्स, फर्म्स, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, जिसे कहते हैं हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी. यूएसएसआर पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी हुआ करता था. जैसे हम पहले जान चुके हैं, कंप्लीटली सोशलिस्टिक इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब गवर्नमेंट के हाथ होते हैं. ओके, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में. ओके, यहाँ प्राइवेट फर्म्स मार्केट में दखल अंदाजी नहीं होता है. और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मार्केट भी और गवर्नमेंट भी दो मिलकर इकोनॉमी चलाते हैं. ओके, इसमें मोस्ट इकोनॉमीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी. हमारे इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमी के कैटेगरी में आते हैं. इन विच मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर मेड इन द मार्केट प्लेस. मतलब डिसीजंस इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ये सब मार्केट में प्राइसेस डिसाइड करते हैं. डिमांड एंड सप्लाई मार्केट के हाथों में होता है. लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ लॉस रेगुलेशंस करता है, क्योंकि मार्केट और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए. कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होता है, बल्कि गवर्नमेंट भी दखल लेता है इसमें. जैसे पॉलिसीज बनाता है, लॉस बनाता है, रेगुलेट करता है. जैसे हमारे बैंक्स है, बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को खड़ा कर दिया. कौन? गवर्नमेंट ने. इसे कहते हैं रेगुलेशंस. जैसे हम सेबी भी कंट्रोल करता है किसे? कैपिटल मार्केट्स को. और वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. मतलब सारा काम प्राइवेट सेक्टर करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के तहत करना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी करूँगा. और अगर आपको और भी क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहिए, क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे. मैं आपको रेगुलरली वीडियोस लाते रहता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.